सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? सही है। माय डियर फ्रेंड्स, यस। आज हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं वो है जनाब सतीश चंद्र अग्रवाल। सतीश चंद्र अग्रवाल ज़िला फिरोजाबाद में कांग्रेस के एक कद्दावर नेताओं में जाने जाते हैं और अकेला फिरोजाबाद में यूपी लेवल पे इनकी हनक है। और ये कहूँ कि फिरोजाबाद में कांग्रेस के पितामह तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आज कांग्रेस की विचारधारा के बारे में सतीश चंद्र अग्रवाल जी से हम आपको रूबरू कराते हैं। और जुमा जो 2 दिन पहले कांग्रेस की जो रैली हुई है हल्लाबोल रामलीला मैदान में, उस संदर्भ में हम इनसे 2 बातें करें। सर हम 2 बात कर सकते हैं आपसे? बताइए। जी सर, मैं पुनः जानना चाहूँगा आपका स्वास्थ्य कैसा है? सही है। गुड। सर इतनी बड़ी रैली थी रामलीला मैदान दिल्ली में और मुझे लग रहा है कि मीडिया में उसको इतनी जगह नहीं दी गई कि जो जितनी देनी चाहिए थी। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा? पहले समझिए, मैं सतीश चंद्र अग्रवाल जी सर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल मंडल का महासचिव हूँ जी। इसके अलावा पीसीसी मेंबर हूँ। इसके अलावा मैं प्रदेश पर्यावरण बचाओ जन कल्याण समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बहुत सुंदर सर। जो हमारी 2 दिन पहले 4 तारीख को जो गांधी मैदान में जो रामलीला मैदान में जो रैली हुई है उसका मुख्य उद्देश्य था हल्ला बोल महंगाई कम करो। आज देश के अंदर जो महंगाई है आम जनता त्रस्त हो चुकी है। जो चीज 4 रुपए की बिकती थी वो 40 रुपए की बिक रही है जी। जो चीज 40 रुपए की बिक रही थी वो 400 रुपए की बिक रही है। आम जनता की आमदनी तो कम हो रही है लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। सर एक सवाल ले लीजिएगा। मैं भी चाहूँगा नेताजी आप ये बताइए, रैली के दौरान एक वीडियो वायरल हुए हैं बहुत सारे। जनाब राहुल गांधी जी ने, हो सकता है कि वो भूल गए हो कि आटा के बारे में, आटा की जो माप है उन्होंने लीटर से की है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? क्या राहुल जी को पता नहीं कि आटा की माप लीटर में होती है या किलो में होती है? वो वीडियो बहुत वायरल हुए हैं और उन्होंने उस दिन बोला है। राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली उस मीटिंग के अंदर कि जो इसका विरोध करती हो। जो महंगाई का मुद्दा था, मेन मुद्दा महंगाई का है जी। इसके अलावा जो उन्होंने पत्रकारिता के ऊपर जो कहा है वो बिल्कुल सटीक है। पत्रकार लोग तो अपने मालिकों की नौकरी करते हैं और वो तो वो करेंगे जो उनके मालिक कहेंगे और उनके मालिक नरेंद्र मोदी जी के कठपुतली बने हुए कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनको उनसे करोड़ों रुपए का ऐड मिलता है, पैसा मिलता है और वे उनके हाथों की कठपुतली बने घूम रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, जो जुडिशियली है, जो कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, एक सिस्टम है। उन्होंने अकेले पत्रकारों को नहीं, मीडिया को नहीं, उन्होंने ईडी, सीबीआई, उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जुडिशियली जिसे कहते हैं, मीडिया को, सबको एक साथ तौल के सब पे ये एलिगेशन लगा दिया कि ये सबके सब गलत है। ऐसा क्यों? न्यायपालिका में कभी कांग्रेस ने हस्तक्षेप नहीं किया अपने 70 साल के कार्यकाल में, लेकिन 8 साल के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो हस्तक्षेप करके कि तुम मेरी गुण गाओगे तो मैं तुम्हें ऊंचे पद में बैठा दूंगा, इस तरीके की बातें करके न्यायपालिका को उन्होंने भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। और आज जो है आम आदमी जो जज के पदों पर बैठे हुए हैं उनको अच्छे पदों पे लाने का प्रलोभन देकर उनसे गलत काम कराए जाते हैं जो कि इस देश के हित में नहीं है, देश के अहित में होंगे और आने वाले भविष्य में आम जनता पर एक बोझ बन के पड़ेंगे।
सर एक तीखा सवाल है, क्योंकि शिवा राठौर की जो पहचान है वो तीखे सवाल से है। मेरे प्रोग्राम का नाम है। तो सर एक सवाल ले लीजिएगा, जो रामलीला मैदान में जो रैली थी, उस रैली को गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से आज़ाद हुए, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए हुई थी, या फिर ईडी सीबीआई की जो मैं समझता हूँ कि जांच चल रही है, बेल पर गांधी परिवार बाहर है, उसकी टेंशन में आके ये रैली की गई थी। क्या उद्देश्य था इसका? ईडी सीबीआई का प्रेशर, या फिर गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस छोड़ के गए, उनके साथ करीब 40-50 कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी है, उसको डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हल्ला बोल रही थी? बताइए। हमको एक बात समझ में आती है कि गुलाम नबी आज़ाद के सामने एक समस्या थी कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिख के अवार्ड पाया। उसका जब विरोध पार्टी संगठन ने किया तो वे नरेंद्र मोदी के पाले में चले गए। सर एक तीखा सवाल आपसे ये भी है कि कांग्रेस पार्टी में धीरे धीरे उसमें बहुत सारे लोग जो दिग्गज लोग थे कांग्रेस के, वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं। मैं ये कहूँ कि 23G एक कांग्रेस का ही गुट है, आखिर वो कांग्रेस से क्यों नाराज़ है? संक्षिप्त में बताइए सर। हकीकत बात ये है कि कांग्रेस में जो कांग्रेस को छोड़ के गए थे वो हमेशा से दूध मलाई खाते रहे हैं। कुछ नेता हमारे ऐसे थे जो अपने बाप दादाओं को, जो क्रांतिकारी शहीद हुए, क्रांतिकारी रहे, समझे, उनके नाम को बनाते रहे। जब उन्होंने ये देखा है कि हमारे माँ बाप के नाम का असर जनता के अंदर कम होता जा रहा है, क्योंकि एक 70 साल के पीरियड में एक पीढ़ी खत्म हो जाती है, नई पीढ़ी आई है, नई पीढ़ी उसको नहीं समझ रही है कि ये हमारे जो है कभी देश के कर्णधार रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने देश के अंदर कुर्बानी अपनी दे दी, उसके बाद उन्होंने, उनके बच्चों ने उसका बेनिफिट उठाया, वो पीढ़ी खत्म हो रही है तो उनको दिखा कि दूध मलाई हमारी खत्म हो रही है तो चलो दूसरी पार्टी पकड़ लें, इसलिए पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं और वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा मेंबर बन गए। और चलिए, सलमान खुर्शीद तो आज भी पार्टी में है, लेकिन वो 23G के एक हिस्सा है, जिसके हिस्सा आज़ाद साहब थे, जो आज कांग्रेस से आज़ाद हो गए। फिरोज़ाबाद में, जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पे आप हैं, फिरोज़ाबाद में आज की तारीख में ईमानदारी से बताइए, कांग्रेस की दशा और दिशा क्या है? कांग्रेस की दिशा वही है, हमारा विकास देश के साथ। हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर कपिल सिब्बल जी या सलमान खुर्शीद जी या अन्य जो भी नेता गढ़ रहे हैं, जो कि न्यायपालिका के अंदर कुछ कहते हैं और न्यायपालिका के बाहर आके पार्टी संगठन में उल्टा वो बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति जो दुधारू तलवार की तरह काम करते हैं, आज पार्टी छोड़ के गए। हमारे पास सांसद नहीं थे, विधायक नहीं थे, हम उनको राज्यसभा का मेंबर कैसे बनाते? इसलिए उनको, क्योंकि मलाई खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए पार्टी छोड़ के जिन्होंने उनको अपना राज्यसभा का सदस्य बनाया, उनके पास चले गए। अच्छा सर, 5 विधानसभाएं आपके फिरोजाबाद जिले में हैं। 5 विधानसभाओं में जो आपके कैंडिडेट खड़े हुए जी, और उनकी आपके कैंडिडेट जो हैं कांग्रेस के, उनकी जो उनको वोट मिले हैं, मैं समझता हूं कि ये आपसे ज़्यादा हम नहीं जान सकते हैं कि किसी को कोई भी 3000 से ऊपर नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं, चाहे वो जसराना हो, चाहे वो सिरसागंज हो, चाहे वो शिकोहाबाद हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो टूंडला हो, यही विधानसभा है।
कोई 2,500 भी पार कर पाया है क्या? हम आपको बता दें कि फिरोजाबाद की विधानसभाएं नहीं बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पे हमारे किसी भी प्रत्याशी को सर्वोच्च पद नहीं मिल पाया। उसकी वजह रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 20 लाख मतपेटिकाएं जो गायब हुई हैं उसको बदली करके इन चुनाव का प्रवर्तन कराया गया है, और जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ जो है शासन के अधिकारी हैं उनका जो है समुचित उपयोग किया गया है और उनको लालच दिया गया है, उनको पैसे दिए गए हैं। इसलिए आज जो है हमारे जो है प्रत्याशी थे उनको बहुमत नहीं मिल पाया। 5 राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के, और जिस पार्टी ने कईयों दशक देश पे राज किया हो और 5 राज्य में से एक राज्य में भी सरकार नहीं बना पाई। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि 20 लाख मतपेटिकाएं जो गायब हुई हैं, एजेंटों को एक दिन पहले मतपेटिका दिखा दी गई, उसी रात में मतपेटिका बदल दी गई। चुनाव का तो अपने आप ही रिजल्ट होना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में आप 00 पे खड़े, एक भी विधायक नहीं जीता। नहीं, कुछ भी ऐसा है मनवर के जहाँ भी चुनाव हुए आम जनता का रुझान भी ये देखता है कि वोट का रुझान किधर जा रहा है, तो 20% और 25% वोटिंग ऐसी है कि जिस प्रत्याशी को वोट मिलता है वो वोट 20-25% ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाता है। या मैं ये कहूँ कि जब हार जाते हैं तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो वाली बात कर रहे हैं। कांग्रेस का नाम ही कुर्बानी है, कांग्रेस का जन्म ही कुर्बानी के लिए हुआ है। कांग्रेस ने इस देश के लिए हमेशा कुर्बानी दी है, और खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात नहीं है। आम जनता को लालच दिया जा रहा है। असफलता ये साफ दर्शाती है नेताजी कि आपने सफलता का सही प्रयास नहीं किया है। हमने सफलता का प्रयास किया है, देश का विकास किया है। 70 साल में जो हमने विकास किया है उस देश के अंदर 8 साल में उस विकास को खत्म कर दिया गया है। जितनी हम आपको बताना चाहते हैं नोटबंदी में 15 लाख 1,000 करोड़ रुपए 500 पर 1,000 रुपए के आरबीआई ने छाप के दिए, और 12 लाख छाप के दिए, 15 लाख पहुंच गए। 3 लाख 1,000 करोड़ रुपया जो नरेंद्र मोदी की सरकार कहती थी नकली है, कश्मीर से छपके आ रहे हैं, पाकिस्तान से छपके आ रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं वो 3 लाख 1,000 करोड़ रुपया वो कहाँ गया? वो पैसा स्विस बैंक में जमा कर दिया गया है। आज जो है इस देश को बंटाधार करने का दायित्व नरेंद्र मोदी का है, जो 6 बैंक और 7 बैंक खत्म करके उन्होंने इस बैंकों का दिवालिया निकाल दिया है। बैंक कर्मचारियों को समय से तनख्वाह नहीं मिलती है, बैंकों में सन्नाटा छाया हुआ है, और आम आदमी को अप टू डेट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बनाने की कोशिश की जा रही है। सर, एक सवाल ये है कि जो कांग्रेस के जो लोग जितनी मेहनत मोहतरमा प्रियंका गांधी ने की चुनाव में, जितनी मेहनत जनाब राहुल जी कर रहे हैं, काश इतनी मेहनत कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ लेवल पे करते, अपनी विधानसभा लेवल पे करते, तो शायद आप उत्तर प्रदेश में 00 पे नहीं होते। हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इतनी मेहनत नहीं की जो कि हमारी माननीय प्रियंका गांधी ने प्रदेश में कब करी है। कुछ नेता ऐसे हैं जो पट्टा लेके अपने घर बैठ जाते हैं, पार्टी संगठन का कोई कार्य नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा नतीजा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा के चुनाव में किसी भी 4 से 5 सीटों में एक भी सीट पे प्रचार करने नहीं गए। इसके अलावा स्वयं भी अपनी सीट हार गए। आम जनता में वे कहाँ गए? अगर वे आम जनता के बीच में जाते प्रदेश अध्यक्ष तो शायद इस रिजल्ट का नतीजा दूसरा होता। दूसरी बात, जब प्रदेश में आपकी मतपेटिकाओं को बदला जा रहा है तो आप कितना भी मेहनत करो, आपकी मेहनत का फल मिलना नहीं है, क्योंकि वह मतपेटिका तो पहले बदल दी गई। मतपेटिका बदलने का जो आपने संगीन आरोप सरकार पे लगाया है, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक लांछन है। आपके राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन को, मीडिया को, जुडिशियली को, सबको हाशिए पे खड़ा कर दिया। मतलब सब कुछ फेल हो गया। हम कहते हैं कि हम जनता को नहीं बताएंगे जब तक कोई बात को, तो जनता के बीच में कैसे जाएगी?
अपनी बात मीडिया में क्यों नहीं रखते आप? जुडिशियल के ऊपर या न्यायपालिका के ऊपर हमने जो आरोप लगाया, हमारे राहुल जी ने लगाया है, वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि जुडिशियल जो है शासन के अंतर्गत जो है दबाव से काम कर रही है। जब वो दबाव से काम करेगी तो वो का फैसला सरकार के लिए लेगी, ना कि आम जनता के लिए। सरकार, एक सवाल ले लीजिएगा नेताजी, सरकार नेशनल हेराल्ड की जांच बंद कर दे तो सही है, सीबीआई, ईडी, अगर सरकार, इलेक्शन कमीशन, आप जहां जीत जाए जिस राज्य में तो सही है, और जहां आप हार जाते तो मतपेटिका गायब हो गई। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दुर्भावना से बात कर रहे हैं? मैं आपको अवगत करा दूं, 20 लाख मतपेटिकाएं जो गायब हुई हैं उसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको निपटाने में जल्दी नहीं कर रहा। जो सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा है कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं और भाजपा को हमको जिताना है, इसलिए वो जो इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, केस में सुनवाई नहीं कर रहा है। नेशनल हेराल्ड जब घाटे में था, आपने 50 लाख दिए और वहां से 5 करोड़ कमाए, 5,000 करोड़। नेशनल हेराल्ड का 1 साल का हमारी समझ से किराया ही 7 करोड़ रुपये आता है। अब नेशनल हेराल्ड की जब जांच हो रही है उसमें दिक्कत क्या? जांच का सामना करना चाहिए ना। दिक्कत कुछ भी नहीं है, नेशनल हेराल्ड की जांच हो रही है, जो 30 साल पुराना केस है। हाँ, 30 साल पुराने केस को किस बेस पे उखाड़ रहे हैं? 300 साल पुराने आपको सामना करना चाहिए जांच का। जब जांच कमेटी उस समय बैठ चुकी थी और जांच कमेटी ने क्लीन चिट दे दी, उसके बावजूद सरकार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार चीटिंग करने का खार करा रही है और 30 साल पुराने केस को उखाड़ रही है किसी प्रकार से कि वो सत्ता में बनी रहे, कांग्रेस सत्ता में ना आए। इसलिए कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए नेशनल हेराल्ड का जो है मुद्दा उठाया गया है। सर, आपने शिवा राठौर के 3 के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। धन्यवाद।